स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में अम्फान प्रभावित क्षेत्रों को पीएम मोदी ने किया हाईवे सर्वेक्षण। सीएम ममता बनर्जी में साथ में रही। मौजूद प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। कोरोना काल में आरबीआई के आम लोगों को बड़ी राहत। रेपो रेट में 0.40% की कटौती का किया गया ऐलान। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,18,000 के बाद 24 घंटे में सर्वाधिक 6,088 नए मामले आए सामने। कोरोना पर आज होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। सोनिया, उद्धव समेत 18 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। आज 3 बजे विपक्षी का मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए बदला नियम। शादी बारात के लिए नहीं मिलेगी बस चलाने की अनुमति। दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला। और लॉकडाउन 4.0 में छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे लगातार कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र से आए लोगों में 17 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़ी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तो तूफान से कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आई है। कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है, जहां चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचाई। दोनों स्थानों पर 130 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल जमीन पर आ गिरे, चीजें हवा में उड़ रही थीं, कारें पानी में तैर रही थीं। कुछ ऐसा नजारा था जब अम्फान बर्बादी करने पर उतारू था। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। दोनों राज्यों के लोगों ने ऐसी अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न किसी ने सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उड़ाकर उड़ा ले जा रही हो। अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। बंगाल के मुकाबले ओडिशा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज। संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रख चुकी हैं और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था।
देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला किया। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था, जिसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। The MPC to reduce the policy repo rate and maintain the accommodative stance of monetary policy provides the opportunity for the RBI to announce certain additional measures against the backdrop of a deteriorating outlook for economic activity. आरबीआई की बड़ी बातों पर गौर करें तो लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन रहे। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट, कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट, औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट, खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल से बढ़कर 8.6% हो गई है। दालों की महंगाई अगले महीनों में खासकर चिंता की बात रहेगी। इस छमाही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी, लेकिन अगली छमाही में इसमें नरमी महसूस की जा सकती है। In the production sectors, industrial production shrank by close to 17% in March, with manufacturing activity down by 21%. The output of core industries, which constitutes about 40% of overall industrial production, to 8.6% in April as supply disruptions took their toll, immune to the ongoing demand compression. प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को कोरोना से प्रभावित देशवासियों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐलान किए थे, जिनमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रस्ताव भी था। 17 अप्रैल को कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर आरबीआई ने कई राहत का ऐलान किया था। अब रिवर्स रेपो रेट में 4% से घटकर 3.75% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा। बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से टर्म लोन के ईएमआई वसूली 3 महीने तक टालने की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इजाजत दी। अब एक बार फिर रेपो रेट पर कैंची चली है। ऐसे में इस पैकेज का फायदा आम आदमी को कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में सरकारी आवास को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब कांग्रेस के नेताओं को अपना सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी भेजा जा चुका है। तो वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बंगले खाली कराना रोटेशन प्रक्रिया है। बीजेपी बदले की भावना रखती है। चलिए, अगर कर रहे हैं और अमल पे हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो अमल पे होती नहीं। कहा तो ये भी गया था कि 15-15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे, लेकिन वो आए नहीं। कहा यह भी गया था कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, लेकिन वो आया नहीं। कहा यह भी गया था कि 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को नौकरी हम देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छे दिन आने की बात कही गई थी, लेकिन वो अच्छे दिन आए नहीं। तो कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन केवल उपचुनाव है या दिखावा करना है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। जहां आयुष विभाग के डॉक्टरों के प्रतिक्रिया मंडल ने डॉक्टर मिश्रा से निवास पर मिलकर ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर मनोज सोलंकी ने बताया कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और साथ ही पीपीई किट पहनकर गर्मी में काम करने के बावजूद उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आज लाते हुए संपूर्ण न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। विभाग तो मेरे पे है नहीं यार।
सर मैं हिम्मत करके मैं डॉक्टर मनोज सोलंकी आई सेंटर डॉक्टर आपके यहाँ पर आया हूँ। शाम को मैंने एक रिक्वेस्ट के रूप में मैसेज आपको किया था। मैं सर आपसे मिलना चाहूँ को लेकर आपसे यहाँ पे निवेदन करने आया हूँ। फर्स्ट हमारी मांग है कि आई सेंटर डॉक्टर को प्रतिदिन। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 माह से महिदपुर कृषि उपज मंडी बंद थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो राज्य सरकार ने जनता को कई तरह की राहत दी है, जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। फसल बेचने में हो रही परेशानियों के चलते महिदपुर उपज मंडी के भारसाधक अधिकारी होने के नाते एसडीएम गौरव बैनल ने कृषि उपज मंडी को शुरू करने का निर्णय लिया है और अब जो किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेचना चाहते हैं, वे किसान अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में सीधे व्यापारियों को बेच सकते हैं। देपालपुर के पास बेटमा में ड्यूटी दे रहे कोटवारों को स्वास्थ्य किट नहीं दी जा रही है। बता दें, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बेटमा क्षेत्र के आसपास के गांव के कोटवार 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो उन्हें मास्क दिए गए और ना ही ग्लव्स, और न ही कोटवारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सभी शासकीय कर्मचारियों का सरकार द्वारा बीमा किया गया है, पर हम कोटवारों का बीमा नहीं किया। सैनिटाइजर दिया हुआ है, ना मास्क दिया हुआ है और ना ही हमारा बीमा किया हुआ है। सभी राजस्व विभाग के कर्मचारी, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पुलिस विभाग, स्वास्थ्यकर्मी जो भी है, सबका बीमा हुआ है। हमारा कोई बीमा नहीं। ड्यूटी पे रहते हुए हमको अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए तो हमारे घर वालों को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और 12 घंटे के बाद में भी हमारी ड्यूटी सब 24 घंटे लगी रहती है। यहाँ से जाने के बाद में भी अगर गाँव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको जाना है। बालाघाट जिले के पठार क्षेत्र तिरोड़ी में कुदरत ने खनिज की ऐसी नेमत दी है कि जहां भी खोदो काला सोना निकलता है, जो बिचौलियों को औने पौने दामों पर बेच दिया जाता है। इसका फायदा यहां का हर रहवासी उठाता है और किसी न किसी बहाने गड्ढा खोदने के नाम पर अवैध रूप से मैग्नीज का खनन कर रोजी रोटी चलाते हैं। वहीं तहसीलदार शोभना ठाकुर का कहना है कि उनको पूरे मामले की जानकारी है, नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, लेकिन रहवासी इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया बताकर कार्रवाई न करने पर मजबूर कर देता है। ग्यारसपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बाहर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगने लगी। वहीं किसानों ने बताया कि वो गेहूं उपार्जन के पैसे को निकालने के लिए पहुंचे हैं, जहां लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों की माने तो उन्होंने बैंक प्रशासन की तरफ से कोरोना बचाव के कोई इंतजाम न किए जाने की शिकायत भी की। बैंक में अपनी गेहूं तुलाई का पैसा लेने आया हूँ, सुबह 6 बजे से लाइन में लगा जी। और कल भी आया था, लेकिन कल क्या भीड़ ज्यादा थी तो टोकन नहीं मिल पाया जी। इस वजह से आज और जल्दी आए और अभी लाइन में लगे हैं तो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात,
सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चुन्नार देव से है, जहां ग्राम पाटरवाड़ा में एक सप्ताह पहले नर कंकाल मिला था, जिसकी पहचान संतलाल ध्रुवे के नाम से हुई है। पुलिस ने मामले में जब जांच की तो संतलाल और ग्राम के कुछ लोगों का जमीनी विवाद का मामला सामने आया। वहीं पूछताछ में ग्राम के 3 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है और साथ ही बताया कि संतलाल को तीनों ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद संतलाल के शव को डैम में फेंक दिया था। जांच के लिया गया। जांच में पूरा और जैकी द्वारा बताया गया कि जब कंकाल निकल पानी में था और जब वो निकाल रहे थे तो उसमें पत्थर बंधा हुआ। उसके आधार पर एवं पीएम रिपोर्ट और उसके संज्ञान में लेकर के 302/201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी जांच पर अपराध की जांच पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के वादों के अनुसार मजदूरों के लिए रोजगार दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस बीच ऐसा ही एक मामला पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिरवेल का सामने आया है, जहां से लगभग 25 मजदूरों के लिए सरपंच सचिव रोजगार सहायता के खिलाफ जनपद सीईओ को शिकायती पत्र दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मनरेगा के अंतर्गत मात्र 6 दिन काम चला, उसमें भी किसी को काम मिला और किसी को काम नहीं मिला। और वहीं सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने फर्जी मास्टर भरकर राशि निकाल ली है और अब काम बंद कर दिया है। वहीं सीईओ ने जांच कर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। के चलते काम में 6 दिन का काम चला और 4,79,594 रुपये निकाले गए, जिसमें कि लेबर की मात्रा 200 थे। उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। सारा पैसा का गबन कर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के 60 हज़िया भर के काम बंद करवा देगा और कह दिया कि अब काम नहीं होगा और साइटें बंद हो गई। ग्राम पंचायत छिरवेल के कुछ मजदूर यहाँ पर 20 से 25 लोग आए थे जनपद पंचायत में। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे गाँव में फर्जी मास्टर भरकर भ्रष्टाचारी की जा रही है। तो मेरे द्वारा जनपद पंचायत सीओ साहब से चर्चा की गई इस विषय में कि सर आप इसकी जांच करवाइए और दोषी पे कार्रवाई करें। डबरा शहर में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि डबरा प्रशासन 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। 20 मई तक डबरा में एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब 21 मई को फिर से 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से प्रशासन संपर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जुटाने में लगा हुआ है। और डबरा में कुल मरीजों की संख्या अब 23 हो गई है। इनमें से एक की मौत हो चुकी है और सभी कई लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लगभग 450 केसेस के रिजल्ट आए हैं, जिनमें से 7 केस पॉजिटिव हैं, 2 डबरा की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हैं, बाकी सभी केस बाहर के हैं। हम सभी को ट्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा 2 लोग आज रिलीज हो गए हैं। सभी लोगों से अपील है कि मार्केट खुल गया है, लेकिन आप सभी लोग जब तक आवश्यक न हो बाहर ना निकलें। रात में किसी भी कीमत पे जो है बाहर ना निकलें, ये आप सभी से हमारी अपील है, क्योंकि रात का कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर रोड पर ताजा ढाबा के सामने पुलिस स्टेट पोस्ट में आंध्र प्रदेश से झारखंड जा रहे मजदूरों खाद्य सामग्री वितरित की। एसपी प्रशांत ठाकुर, बलौदा बाजौर एडिशनल एसपी निवेदिका पाल और एसडीएम धनीराम रात्रे
एसडीओपी भाटपारा ने पानी की बोतलें, भोजन वितरण किया। साथ ही सामग्री पाकर मजदूरों के चेहरे खिल गए और आने वाले नागरिक एवं श्रमिकों का डॉक्टरों द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षण भी कराया गया। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही एसपी ठाकुर ने नेशनल हाईवे में तैनात पुलिस जवानों को मास्क के साथ ग्लव्स भी दिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चना की शासकीय तुलाई शांतिराज वेयर हाउस में की जा रही है, जिसमें तेवड़ा 0% भी नहीं लिया जा रहा है और किसान परेशान हैं। लेकिन सर्वेयर की मनमानी से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां किसानों को जमकर गुमराह किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जब किसानों ने अधिकारियों से की तो मौके पर जांच अधिकारी केशव चौरसिया BL शर्मा पहुंचे, जहां पर अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर सर्वेयर पर कार्रवाई की गई। रायसेन कलेक्टर की भेजी जा रही है। हमने तुले हुए एवं सिली हुई बोरियों को खोलकर देखा, उसमें चिवड़ा की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई। चिवड़ा पाया गया उसमें, जबकि शासन के निर्देश है कि चिवड़ा 0% होना चाहिए। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य अमला भी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और वहीं मुंगेली जिले की बात करें तो कुछ दिनों पहले एक यहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मुंगेली ब्लॉक के रामपुर में एक मरीज मिला था, जिसके बाद कल देर रात को लोरमी ब्लॉक के कुद्धूर ताला ग्राम में भी 2 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सक्रिय अभियान चला, जिसमें हमने जितने सस्पेक्ट लोग थे उनकी और क्वारंटाइन सेंटर में सभी लोगों की सैंपलिंग इकट्ठा की और जो लोग संक्रमित थे उनको तत्काल घर पर रेफर किया गया। देखिए, इसमें यह है कि लोग एक दूसरे से संपर्क बिल्कुल ना करें और जो भी संपर्क करें वो एक निर्धारित दूरी तक ही करें। वर्तमान में अभी तो जहां ऐसी बातें आ रही है उन सभी पंचायतों का हम सील करा रहे हैं और जो आवागमन है और लोगों का बाहर निकलना है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान उन्होंने थाना आरोन क्षेत्र में भ्रमण कर बैरियर ड्यूटी को चेक किया और साथ ही पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में आवागमन पर पूरी सतर्कता बरती जाए और सभी नियमों का पालन किया जाए। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखा जाए। आरोन में बाजार में भ्रमण किया जा रहा था और बेसिकली लोगों को समझाइश दी जा रही है कि मास्क पहने, नहीं तो चेहरा या किसी चीज़ से, रुमाल से या गमछे से, दुपट्टे आदि से ढक के रखें, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से बचाव के लिए हमको अपना चेहरा ढक के रखना पड़ेगा और दूरी बना के रखनी पड़ेगी। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन खुलने के साथ ही शहर में भारी भीड़ नजर आई। बता दें, प्रशासन ने मास्क लगाए रखना अनिवार्य किया था। वहीं दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान का संचालन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने पर बड़ी संख्या में नगर निगम के अमले द्वारा 30 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई। कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी ने नगर का निरीक्षण किया। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें,
कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक